वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे सेमेस्टर 1 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को मैथमेटिक्स के, जो कि आपका टोटल 40 मार्क का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको 3 सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए में आपको 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन बी में आपको दिए गए हैं टोटल 6 क्वेश्चन और सेक्शन सी में दिए गए हैं आपको 4 क्वेश्चन, ठीक है। और क्या है, एवरी क्वेश्चन कंपल्सरी है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला है, सभी के सभी क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आइए इसका हम आज सॉल्यूशन चेक करते हैं। जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए का, ठीक है, वो दिया गया कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, तो 3 × 2 का है, और मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का है। तो हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर, हमें मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया गया है 3 × 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया गया है 2 × 2, और हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर। मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका एक रूल होता है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इनका हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर लिखने का एक तरीका है कि हम सपोज करते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर एम एन है, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, एन पी होगा। तो मैट्रिक्स ए बी जो नया वाला मैट्रिक्स है वो कैसा आएगा, तो एम × पी के फॉर्म का आएगा। इस रूल को आप लोग याद कर लें, ठीक है। और इसको आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी जो ऑर्डर लिखने का क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, एम एन। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैट्रिक्स ए कैसा है, तो 3 × 2 का है। मैट्रिक्स बी कैसा है, तो 2 × 2 का है। तो मैट्रिक्स ए बी कैसा होगा, तो देखिए मैंने क्या बता रखा है, एम, यानी कि एम की वैल्यू क्या है 3, और पी यानी पी की वैल्यू क्या है 2। तो ये 3 × 2 का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें दिया गया है कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द परसेंटेज शेयर ऑफ SGST ऑफ टोटल GST। देखिए 2 टाइप के GST होते हैं ना, एक होता है इंट्रा स्टेट, ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट, और एक होता है इंटर स्टेट। 2 टाइप की GST होती हैं, इंट्रा और इंटर, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है, जो टोटल GST होता है उसका हाफ हो जाता है, यानी हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और हाफ स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हाफ स्टेट और हाफ सेंट्रल के लिए। और इसमें क्या होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ IGST लगता है, जो कि फुल लगता है, क्या लगता है, फुल। तो यहाँ पे जो टोटल GST होती है 100%, उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्या है 2 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि एक ये फिगर आपको बना के दिया गया है। इसमें बोला गया है कि ये लाइन ए बी जो है वो CD के पैरेलल है। लाइन जो ये AB है वो CD के पैरेलल है, और हमें बताना है कि ट्रायंगल AOB के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा। हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल AOB के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल AOB के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ जो ट्रायंगल AOB बना है इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। देखिए सिमिलरिटी में क्या होता है कि हमें किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए किन्हीं 2 एंगल्स को इक्वल शो करना होता है। तो यहाँ पे जो एंगल A है, एंगल C के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D के, ये भी कैसे, तो बाई अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल C एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर बाई अल्टरनेट एंगल। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल आपके इक्वल हो गए, 2 एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। यानी ट्रायंगल AOB जो होगा उसमें एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है। देखिए जो करेक्ट नेम लिखने का तरीका है कि जो एंगल जिसके इक्वल हो उनको हम सेम पोजीशन पर नोट करें। जहाँ से यहाँ पे एंगल A एंगल C के बराबर है, तो A के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ C। एंगल B एंगल D के बराबर है, तो B के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, D, और O यहाँ पे एज इट इज़ नोट हो जाएगा। यानी ट्रायंगल AOB के सिमिलर ट्रायंगल होगा COD, क्या होगा, COD। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, COD, क्या हो जाएगा, COD, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। 9 और 16 में के बीच में मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन
क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनका हम स्क्वायर रूट ले लें, मल्टीप्लाई करके क्या ले लें, स्क्वायर रूट, यानी कि 9 × 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, तो 12। ठीक है, तो इनकी फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि एक मैन है जो 500 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करता है फॉर 6 मंथ के लिए, तो उसको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलता है, ₹3300 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो हमें बताना है कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, देखिए मैच्योरिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। फार्मूला क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो यहाँ तो पहले उसको मैच्योरिटी मिला है 3300 का, अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है, तो 500 फॉर 6 मंथ, बाकी क्या है, इंटरेस्ट है। यानी 3300 में से जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3000 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है आपका, ₹300। इंटरेस्ट कितना है, तो ₹300। यानी क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ₹300। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, ये जूम करके आपको दिखाते हैं कि ये आपको एक नंबर लाइन दिया गया है और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन सेट करेक्ट सॉल्यूशन सेट जो है उसको टिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ सैडेड है, यानी कि 3 को हमें आंसर में अपने लेना है, और यहाँ अनसैडेड है, यानी कि 2 को हमको अपने आंसर में काउंट नहीं करना है। तो और हम इसका सॉल्यूशन सेट अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो -3 से लेकर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन सेट कि -3 से लेकर के इसको काउंट करेंगे ना, कहाँ तक, तो 2 से छोटे तक, क्योंकि हमें 2 काउंट नहीं करना है, वहाँ ऑलरेडी दिया था अनसैडेड। ठीक है, तो यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वही ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि 7 में क्या दिया गया है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स, एक एपी दिया गया है जिसके पहले 3 टर्म्स, एक एपी है जिसके पहले 3 टर्म्स हैं 1, 9 और 17, और हमें इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। देखिए इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस पता कर लें। क्या पता कर लें, कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आपका आएगा, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा कितने का, तो 8 का, क्योंकि अगर हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तभी भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 में पहले 8 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 8 को ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। एंड जो इसके नेक्स्ट 2 टर्म होंगे वो 25 और 33 होंगे, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 एंड 33। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 25 एंड 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। ठीक है, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना है। ठीक है, हमें लिखना है कि देन द करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स आर। देखिए रेशियो लिखने का मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बताता हूँ कि देखिए जो ट्रायंगल सिमिलर्स दिए गए हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के, तो हम पहले टर्म से रेशियो लिखना शुरू करते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, AB अपॉन, इसका स्टार्टिंग हमने 2 लेटर लिया है तो इसके भी स्टार्टिंग के 2 लेटर लेंगे, AB अपॉन QR, देन लास्ट वाले 2 BC अपॉन, यहाँ क्या होगा RP, एंड देन AC अपॉन QP, QP। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए जो पहला ऑप्शन है AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP, हम पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि -x इज़ ग्रेटर देन -7, तो हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जब कभी भी x नेगेटिव होता है, जब कभी भी x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें इसको क्या करना होता है, पॉजिटिव। जब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इधर का भी माइनस वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो बीच वाली साइन होती है उल्टी हो जाती है, यानी कि इंटरचेंज हो जाती है। क्या होती है, इंटरचेंज, यानी कि x इज़ लेस देन 7, और क्या बोला गया कि x बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से,
यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ हमें दिया गया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर दिस एंड दिस, द रूट्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखिए हमें इसके दो रूट दिए गए हैं, एक है 1.390 और दूसरा है आपका 0.359। हमें बताना है इसका करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि हमें अपने आंसर को लिखना है सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के फॉर्म में। ठीक है, वो चाहे पॉइंट के साथ हो या फिर पॉइंट के बाद हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1.39, एंड जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4। ठीक है, और जब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो क्या होगा 0.36, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यह देखिए आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया 1.4 एंड 0.36, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि ये 1.5 3x एंड 8 ये किस में है, तो प्रोपोर्शन में, किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि 1.5/3 इज इक्वल्स टू x/8। तो हम क्या कर लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 8 × 1.5 एंड x इंटू में 3, x इंटू में 3। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 x इंटू में 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे 4, यानी कि 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है कि एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है 2x² - 7x - 1। यह एक पोलिनोमियल है और हमसे बोला गया है कि जब इसको हम x+3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, क्या पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम। उसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी आपको दिया गया है x+3, इसको आप 0 से इक्वेट कर लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिया है वहाँ क्या पुट कर देंगे -3। तो क्या होगा 2 - 3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 और -1, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और -1। तो क्या हो जाएगा 2 9 18 + 21 -1, यानी 18 + 20। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 38। यानी जब इसको हम x+3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 38। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है, देखिए एपी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि जो 73 है इज़ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जो 73 इसमें है, यह 73 एपी का an टर्म है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले an टर्म का हम फार्मूला नोट करते हैं, क्या होगा a + n-1 × d इज इक्वल टू दिया गया है 73। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, n-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 इज इक्वल टू क्या है 73, यानी 3 + 5n-5 इज इक्वल टू 73, यानी 5n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 73 + 5 - 3, यानी 5n आपका आ गया 75, n आ जाएगा आपका 15। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 15, क्या हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 1 = 0। देखिए ये है आपका ये नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू, इसी को फाइंड करना होता है। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ a क्या है 1 है, b क्या है 2 है और c क्या है 1 है, यानी कि 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 4, आंसर क्या आ गया 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। देखिए हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और बोला गया है कि बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ दिया गया कि ऑल द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला एकदम करेक्ट है, कोई भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं वो किस फॉर्म की होती हैं, तो हरदम आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहला ऑप्शन सही है। ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नल मैट्रिक्स यानी जो जीरो मैट्रिक्स होती हैं वो हरदम स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑप्शन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, और फिर सी लिख रहा है कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जीरो हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन डायगोनल लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अभी डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है, डिफिनेशन है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल नॉन मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है कि x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस। देखिए फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जब अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या पुट कर दें, -2 दिया है तो +2 पुट करें। तो क्या होगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 13 टू जा 26 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 प्लस 8 माइनस 26 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि यह आ पाएगा -10 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू क्या आ गया 10। k क्या हो गया, तो 10, k क्या आ गया 10, k की वैल्यू क्या आ गई 10, k कितना आ गया, तो k आपका आ गया 10। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी को मैं आपको एक सेक्शन ए को बी क्या मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।